मूर्ति पूजक नहीं है, हम देव पूजक हैं। मूर्ति में देवता का आवाहन करके तब देवता की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति दुकान में रखी रहती है तब तक पूजा नहीं करते, ला के खरीद के रख लेते हैं, जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक पूजा नहीं करते। जब प्रतिष्ठा हो जाती है तब पूजा करते हैं। माने प्राण आ जाएंगे, जब चेतना आ जाएगी उस चेतना की पूजा हम करेंगे। और जब वो मूर्ति खंडित हो जाएगी तो उसका विसर्जन भी बिना किसी लाग लपेट के कर देंगे, दूसरी ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हमको मूर्ति से मतलब नहीं है, हमको उसके अंदर जो प्राण है, जो चेतना है, उससे मतलब है। तो हम सचेतन के पुजारी हैं। अब समस्या ये है कि जो मूर्ति हमने बनाई उसमें प्राण कैसे आएगा? तो जो गणेश की मूर्ति होगी, जो देवी की मूर्ति होगी, जो विष्णु, सूर्य और शिव की होगी, 5 देवता की होगी, उसके तो वेद में विधान है, उनकी प्रतिष्ठा का तो मंत्र है। वो मंत्र हम उस विधि को पालन करके पढ़ेंगे तो प्राण आ जाएगा। इसके अलावा जो मूर्ति बना देंगे हम, इनकी बना दे, इनकी बना दे, उनकी 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 किसी की भी हम मूर्ति बना देंगे, उसमें प्राण कैसे आएगा? क्योंकि प्राण तो मंत्र से आता है और मंत्र 5 ही के बताए गए हैं, 6वें का मंत्र बताया नहीं गया है। इसलिए जितनी इन 5 देवताओं के अलावा की मूर्तियां हैं उनमें प्राण आ नहीं सकता, इसलिए वो पूजनीय नहीं हो सकती। हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम देव पूजक हैं। मूर्ति में देवता का आवाहन करके तब देवता की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति दुकान में रखी रहती है तब तक पूजा नहीं करते, ला के खरीद के रख लेते हैं, जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक पूजा नहीं करते। जब प्रतिष्ठा हो जाती है तब पूजा करते हैं। माने प्राण आ जाएंगे, जब चेतना आ जाएगी उस चेतना की पूजा हम करेंगे। और जब वो मूर्ति खंडित हो जाएगी तो उसका विसर्जन भी बिना किसी लाग लपेट के कर देंगे, दूसरी ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हमको मूर्ति से मतलब नहीं है, हमको उसके अंदर जो प्राण है, जो चेतना है, उससे मतलब है। तो हम सचेतन के पुजारी हैं। अब समस्या ये है कि जो मूर्ति हमने बनाई उसमें प्राण कैसे आएगा? तो जो गणेश की मूर्ति होगी, जो देवी की मूर्ति होगी, जो विष्णु, सूर्य और शिव की होगी, 5 देवता की होगी, उसके तो वेद में विधान है, उनकी प्रतिष्ठा का तो मंत्र है। वो मंत्र हम उस विधि को पालन करके पढ़ेंगे तो प्राण आ जाएगा। इसके अलावा जो मूर्ति बना देंगे हम, इनकी बना दे, इनकी बना दे, उनकी 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 किसी की भी हम मूर्ति बना देंगे, उसमें प्राण कैसे आएगा? क्योंकि प्राण तो मंत्र से आता है और मंत्र 5 ही के बताए गए हैं, 6वें का मंत्र बताया नहीं गया है। इसलिए जितनी इन 5 देवताओं के अलावा की मूर्तियां हैं उनमें प्राण आ नहीं सकता, इसलिए वो पूजनीय नहीं हो सकती। ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ।